नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन एक विशेष टॉपिक देखने जा रहे हैं। और विशेष टॉपिक कौन सा है? हिंदी भाषा परिवार। तो हिंदी भाषा का जो परिवार है वो कौन सा परिवार माना जाता है, किस के अंतर्गत आता है, उच्चारण के अंतर्गत ये कौन से परिवार की भाषा मानी जाती है, इन सभी टॉपिक्स पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो मुख्य टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा का भाषा परिवार। हिंदी भाषा का भाषा परिवार। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये टॉपिक क्यों करवाया जा रहा है, तो जहां पर हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास टॉपिक रहता है वहां पर इससे संबंधित भी चीजें पूछ ली जाती है। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि ये सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस में हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के अंतर्गत टॉपिक रहता है। ये चीजें भी अपने को देखनी है और ये भी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा का भाषा परिवार। सबसे पहले तो यदि अपन बात करें तो हिंदी भाषा विश्व के कौन से परिवार की भाषा मानी जाती है? तो आपने नाम तो सुना ही होगा, इंडो आर्यन, यानी भारत ईरानी शाखा। तो भारतीय या फिर अपन यूं कहें कि भारोपीय परिवार की इंडो आर्यन शाखा की ये मुख्य भाषा मानी जाती है। चलिए मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप इस तरीके से नोट्स तैयार करें, उसमें इस प्रकार से लिखें कि हिंदी भाषा जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा। अब ये यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। भारोपीय भाषा परिवार की अपन भारत ईरानी शाखा कह सकते हैं, भारत ईरानी शाखा या इंडो आर्यन शाखा कह सकते हैं। शाखा इंडो आर्यन यानी भारतीय आर्य भाषा। इंडो आर्यन भारतीय आर्य भाषा भी हो सकता है। आर्यन भारत ईरानी शाखा, या अपन यूं कहें कि इंडो आर्यन उपशाखा की प्रमुख भाषा है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला परिवार कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार। उसके बाद शाखा कौन सी है? भारत ईरानी। और भारत ईरानी में भी एक उपशाखा मान सकते हैं अपन इंडो आर्यन यानी भारतीय आर्य, उसकी एक प्रमुख भाषा मानी जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं, यदि ये भारोपीय भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है तो विश्व में परिवार कितने माने जाते हैं, यानी विश्व में कुल कितने भाषा परिवार माने जाते हैं? तो कुल यदि भाषा परिवारों की बात करें तो 12 भाषा परिवार माने जाते हैं। और इसमें भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए अपन इस प्रश्न को देख रहे हैं। तो विश्व में कुल 12 भाषा परिवार माने जाते हैं। और उन्हीं में से एक परिवार कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, जिसमें से यदि इनमें भी बात करें, जिसमें भारत में कितने भाषा परिवारों की बोलियां हैं,
तो भारत में सिर्फ 4 ही परिवारों की बोलियां हैं, अन्य की बोलियां भारत में नहीं है, ये विश्व का है। ठीक है, तो जिसमें से भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार की बोलियां बोली जाती है। अब ये जो 4 प्रकार है वो कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसमें अपन ये भी देखेंगे भी किस परिवार में कितने जनसंख्या है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 4 परिवार है उनमें जो सबसे बड़ा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है, अर्थात सबसे ज्यादा आबादी या जनसंख्या जिस भाषा को बोलती है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को ही बोलती है। तो ये जो 4 परिवार है वो कौन कौन से हैं, तो उसमें यदि अपन सबसे पहले लें तो जाहिर सी बात है जनसंख्या के अनुसार ले रहे हैं तो भारोपीय भाषा परिवार ही आएगा, जिसमें लगभग 73% जनसंख्या है वो इसको बोलने वाली जनसंख्या है। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार भी आता है। तो उसके बाद अपन बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की। अगर भारोपीय भाषा परिवार के बाद यदि सबसे ज्यादा आबादी किसी परिवार की है तो वो द्रविड़ भाषा परिवार की है। कितनी आबादी है? 25% आबादी, 25% जनसंख्या द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियों को बोलती है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है उसमें 1.3% बोलने वालों की आबादी है। और जो सबसे छोटा परिवार है वो चिन्नी तिब्बती परिवार, चिन्नी तिब्बती परिवार। यहाँ पर यदि अपन देखेंगे तो 73 और 25 तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो 2% बचता है। अब इन 2% का वर्गीकरण देखें तो ये 1.3 हो गया, तो ये फिर 0.7 बचेगा। 0.7% आबादी या जनसंख्या। तो इस प्रकार से विश्व के प्रमुख 12 भाषा परिवारों में से जो भारत में बोलियां बोली जाती है वो 4 ही भाषा परिवारों की है। सबसे बड़ा भारोपीय 73% जनसंख्या, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3 और चिन्नी तिब्बत परिवार में 0.7%। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। उसके बाद यदि अपन उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण देखें तो उच्चारण के आधार पर 2 ही वर्गीकरण या 2 ही प्रकार का माना जाता है। यदि आपने शतम और कैंटुम नामक कोई शब्द सुने हैं तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर विश्व की
समस्त भाषाओं, समस्त भाषाओं को दो वर्गों में बांटा जाता है अब ये दो वर्ग कौन कौन से मैंने अभी बताया था, शतम और कैंटुम। तो चलिए पहला जो कौन सा वर्ग आता है, कैंटुम वर्ग, और जो दूसरा वर्ग आता है वो कौन सा आता है, शतम वर्ग। ये उच्चारण के आधार पर दो विभागों में बांटा जाता है। यदि अपन अब इसमें बात करें कि भाई हिंदी भी एक भाषा है, तो हिंदी उच्चारण के आधार पर कौन से में आएगी, तो हिंदी उच्चारण के आधार पर शतम वर्ग में आने वाली भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भाई हिंदी भाषा के किस वर्गीकरण में आती है, या उच्चारण के आधार पर हिंदी कौन से वर्ग में मानी जाती है। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी शतम वर्ग की भाषा मानी जाती है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर अपनों ने वर्गीकरण दोनों प्रकार का देख लिया है, समस्त विश्व की भाषा परिवारों को भी देख लिया है, और इसके साथ साथ अपनों ने उच्चारण के आधार पर भी देख लिया है। देखिए हिंदी के बारे में एक यदि अपन अर्थ के बारे में बात करें, तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका अर्थ हर अलग क्षेत्र में अलग रूप में लिया जाता है। सामान्य अर्थ में इसका अलग अर्थ होता है, अगर अपन राजभाषा के अर्थ में देखें, राष्ट्रभाषा के अर्थ में देखें, तो सब जगह इसके अलग अलग अर्थ है, अलग अलग रूपों में लिए जाते हैं। तो सामान्यतः यदि अपन हिंदी भाषा के अर्थ पर विचार करें, हिंदी भाषा का अर्थ, यदि अपन अर्थ के बारे में विचार करें तो सबसे पहले अपन यदि इसके शास्त्रीय अर्थ को देखें, शास्त्रीय अर्थ, और शास्त्रीय अर्थ का मतलब है कि शास्त्रों में किस प्रकार से इसका अर्थ लिखा जाता है। तो देखिए शास्त्रों में उस भाषा को हिंदी बोला जाता है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और जो संस्कृत बहुल है। जाहिर सी बात है कि हमारे शास्त्रों की भाषा संस्कृत थी, तो ये हिंदी को संस्कृत बहुल शब्दावली और देवनागरी लिपि में लिखी हुई भाषा मानते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं लिखूं तो इस प्रकार से अपन इसको ले सकते हैं कि इस अर्थ के अनुसार देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में लिपि में लिखी हुई संस्कृत बहुल शब्दावली भाषा है। शास्त्रीय अर्थ के अनुसार जिनमें संस्कृत के शब्द अधिक हैं और जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, उसी को अपन क्या कहेंगे, हिंदी कहेंगे। और यदि अपन इसके संवैधानिक अर्थ की बात करें, सामान्य तौर पर यहाँ पर मैं एक चीज बता देती हूँ कि संवैधानिक कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द संवैधानिक होता है। और संवैधानिक अर्थ में यदि अपन देखें तो जाहिर सी बात है कि इस अर्थ के अनुसार हिंदी को अपन भारत संघ की भाषा मान सकते हैं और कई जो राज्य है उनकी उपभाषा भी मान सकते हैं। तो संवैधानिक अर्थ इसका इस रूप में ले लिया जाएगा। यदि सामान्य अर्थ देखें
तो सामान्य अर्थ में इसका क्या लिया जाता है? भी हिंदी आम बोलचाल की भाषा है, इसके साथ साथ व्यवहार की भी भाषा है, व्यापार की भी भाषा है, क्योंकि ये बहुत बड़े समूह के मध्य बोली जाती है। तो इस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि हिंदी भाषा के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हिंदी के अर्थ साथ ही साथ भारतीय भाषा परिवार आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।